So guys, now we will try to understand how to create a WCF service. So in this video, we are trying to learn how to create a WCF service. So first of all, we need to create one WCF service application. So if you want to create any WCF service application, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गो टू लाइक फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर न्यू क्लिक करके विल गो फॉर लाइक प्रोजेक्ट। तो जब प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हमें एक बड़ा विंडो आएगा जहाँ पर हम विजुअल सी शार्प को क्लिक करके यहाँ पर WCF सर्विस एप्लीकेशन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको आप जो भी नाम देना है नाम दे दो और क्लिक ओके करो। क्लिक ओके करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, so if you see this, like this is a application which we have created just now, and this is basically your WCF service is just a simple class, and it is inherited by the interface. So by default for the WCF services, there is like one enforcement is there on the WCF services class that whatever the contract is going to be created, so that particular contract need to be implemented by these classes. Now, if you see this, by default, when one contract is created on a particular interface, let's say service contract, that is iService1, and we have like methods we always call as an operation contract. So these particular methods, whichever we created in our interface, compulsory this particular class need to implement it. Now let's try to create our own method here. Let me add one simple method here. Let me take like some add operation, and we'll take some a comma b we will take it. Okay, यहाँ पर दो a और b ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, we will try to go to our service1.cs. अब we will see here like there is like some error is there, तो इसे implement interface कर लेते हैं. We will try to do implement interface. Then you will see like there is like string आ गया. What I want is I just want integer as a return type. Okay, and here also I will try to change instead of string integer here. ठीक है, मुझे integer result चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर मैं integer ही ले लिया हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक तो सिंपल है. सिंपल क्या है, a प्लस बी ले रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं ले रहा है. ठीक है, a प्लस बी ले रहा है और ये रिटर्न का r मैंने भूल गया था तो रिटर्न ले लेता हूँ a प्लस बी. तो ये छोटा सा लाइक WCF सर्विस का एक छोटा सा लॉजिक लिख लिया है, क्योंकि सर्विसेज इज नथिंग बट अ पीस ऑफ लॉजिक कोड विच इज जनरली इज गोइंग टू बी एक्सेस बाय योर वेब एप्लीकेशन. तो एक छोटा सा लॉजिक मैंने यहाँ पर लिख लिया है. वो क्या है, ऐड मेथड लिखकर a प्लस बी लगा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे आउटपुट आएगा जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा. अब ये सर्विस जो आपकी है, इसे अगर आपको रन करना है, आपकी सर्विस रन हो रही है नहीं हो रही है देखना है, तो आप क्या करोगे, व्यू इन ब्राउजर पे चेक करोगे. तो जब आप व्यू इन ब्राउजर पे अगर आप चेक करोगे तो ये रन हो गई और रन होकर आपको लाइक आउटपुट ला के देगी. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसे रुक जाते हैं और यहाँ पर देखो कि यही पोर्ट नंबर है जिसके ऊपर आपकी सर्विस रन हो रही है. और आपकी जो भी सर्विसेज होती है उसका एक्सटेंशन SVC होता है. और ये सर्विस जब भी आप WCF सर्विस क्रिएट करते हो तो दो फाइल के ऊपर लाइक आप काम करते हो. एक तो पहले इंटरफेस के ऊपर काम करते हो और उसके बाद आप क्लास के ऊपर काम करते हो. इंटरफेस के ऊपर आप क्या करोगे, जो भी डेफिनेशन लिखोगे फर्स्ट, तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपल एक डेफिनेशन लिया था ये, और मैं इसे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ. ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि हमारा सर्विस रन हो रहा है. राइट, अब ये सर्विस को मुझे चेक करना है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉर्मली वेब सर्विसेज पे एक इन्वोक मेथड होता है जिससे हम लोग हमारी सर्विस टेस्ट कर ले सकते हैं. राइट, तो यहाँ पर भी मुझे अपनी WCF सर्विस को टेस्ट करना है. तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं जिससे हम लोग टेस्ट कर सके इसे. तो हमारे पास एक डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट होता है विजुअल स्टूडियो का, तो वो चीज़ हम लोग ओपन कर सकते हैं. डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट या 19 कैसे भी है आपके पास, 15 कैसे भी है, सब कैसे है, तो वो आप
खोलोगे यहाँ पर, उसे खोलने के बाद उसे यहाँ पर WCF टेस्ट क्लाइंट बोलकर आप लिखोगे। ये लिखने के बाद आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद ये एक विंडो आएगा। ये विंडो को आप ऐड सर्विस क्लिक करके यहाँ पर आपको ये सर्विस को कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। ऐसा इस तरीके से आप पेस्ट कर दोगे। अब ये सर्विस क्या पूछ रहा था आपसे कि इंटर द एंड पॉइंट एड्रेस। तो ये है मेरा एंड पॉइंट का एड्रेस मेरी सर्विस का, जिससे मैं ये सर्विस को एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये सर्विस में मैंने 2 मेथड क्रिएट किए। कल हो सकता है कि 3 मेथड क्रिएट कर दूँ, 4 मेथड क्रिएट करूँ, 5 मेथड क्रिएट करूँ, राइट। तो वो पूरे मेथड्स यहाँ पर शो कर देगा और ये बता रहा भी है कि ये बेसिक HTTP बाइंडिंग ले रहा है और यहाँ पर गेट डेटा ऐड मेथड, ये 2 मेथड दिया है उसने, ठीक है। अब यहाँ पर WCF सपोर्ट करता है एसिंक्रोनस मेथड्स को भी, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखने की वजह से ये क्रॉस मार्क दिखा रहा है मुझे। मगर नाउ आई कैन सी लाइक ऐड मेथड, ये ऐड मेथड को मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 12 लेता हूँ, यहाँ पर 15 लेता हूँ और इन्वोक करने के बाद यहाँ पर मुझे रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट आना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा सर्विस रन हो रहा है इसलिए हमारा आउटपुट आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि लाइक आपकी सर्विस रन होना चाहिए और तभी आपका लाइक आउटपुट आएगा, वरना आपको लाइक एरर आएगा। ओके। अब उसके बाद अगर आप देखोगे XML के पास, यहाँ पर देखो जो भी आप सर्विस ले रहे हो वो एक एनवेलप में आपकी सर्विस सोप सर्विस ले रहा है। देखो सोप मैसेजेस ले रहा है, सोप के अंदर एक एनवेलप लिया, एनवेलप लेकर हेडर लिया। हेडर के अंदर अगर आपको कोई नाम देना है आप दे सकते हो, मैंने अभी कुछ नाम नहीं दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर हम लोगों ने लाइक 12-15 दिया है और ये हम लोगों ने एनवेलप को क्लोज कर दिया। तो ये आपका रिक्वेस्ट वे है। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आप सर्विस को और इस तरीके से आप रिस्पॉन्स आ रहा है आपको, मतलब एनवेलप में ही आपको रिक्वेस्ट जा रहा है और एनवेलप में ही आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके। तो आपको रिजल्ट आया है 27, इस तरीके से आपको आ रहा है। तो दिस इज हाउ लाइक आपकी सर्विसेज रिक्वेस्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। अब इसे हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो हम लोगों ने क्या सीखा ये सेशन में कि सिंपली हम लोगों ने ये सीखा है कि whatever that WCF service is nothing but it is a piece of logic of code which contain 2 files. One is like a class file, another is interface file. So interface file will contain like operation contracts. That's nothing but your method. These methods are going to be implemented by your classes, and that particular methods we are going to access in our logic or in our web application we are trying to consume it. ये हमारे वेब एप्लीकेशन में हम लोग कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और टेस्ट करने के लिए सिर्फ आपको WCF डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और यहाँ पर आपको WCF टेस्ट क्लाइंट लिखकर एंटर मारना है, तो आपको एक विंडो ओपन होगा। वो विंडो पे आप आपके मेथड्स अगर दिख रहा है आपको, आपकी सर्विस का URL लिखोगे, एंड पॉइंट लिखोगे और उसके बाद आप आपके मेथड को चेक कर सकते हो, ठीक है। So hope guys you have understood this how to create WCF service। और अगर जो भी आपके लॉजिक है, अगर आपको डेटा निकालना है डेटाबेस से या कुछ और करना है आपको, ये पूरा यहाँ पे आप कर ले सकते हो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।